है कोट परदी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न पढ़िया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। कोशिश करिए गुरु नानक जी नूं सुनना ते वेखना आ जाए। बस जिदण सानू बाबे नानक जी नूं वेखना आ गया, जिन्हों असीं वेख रहे हाँ वो साडा बाबा नहीं है। जो साडा बाबा है वो सानू दिस नहीं रहा। बस ये एक निक्की जी प्रॉब्लम है साडी सिख विचारधारा नूं समझण समझाउण वालियां च। बड़ियां प्यारियां बातां गुरु के कीर्तनीए ते सत्कारयोग भाई साहब जी तुहाडे नाल करके गए हैं। शब्द भावें अलग अलग हो सकते हैं पर मकसद इहो ही सी, गुरु नानक वेखना नहीं आया। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी गवाही दे रहे हैं कि जिन्हों गुरु नानक जी वेखने आ गए वो गरबास विच नहीं पैंदे। गरबास का मतलब है वो जमदे मरदे नहीं, ते जम्मण मरण का संबंध बाणी विच शरीर नाल नहीं है। शरीर जमना भी है तो शरीर ने मरना भी है। वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी जमदी ते मरदी नहीं है? वो जिहड़ी भाई साहब दसदे सन ना भी 80 साल की बजुर्ग माई पोतरे की उंगल फड़ के मार्च में जा रही है। बस इहो ही है भी मौत का कोई खौफ नहीं है। बस जिद्दण ये चीज़ तुहाडी कौम में आ जाएगी, ये माण है सानू कि असी दुनिया चों न्यारे हैं। पर समा पा के सानू गुरु नानक जी वेखने नहीं आए। सानू जिन्होंने ये पता सी ना भी जे इन्होंने गुरु नानक वेख लिया किद्दां दे होणगे, उन्होंने सारा जोर इहदे ते लाता भी इन्हों गुरु नानक साहब दिसने नहीं चाहिए। पक्की गल है ना, जे मान लो किसे थां ते एक ईमानदार ऑफिसर आ जाए तो बाकियां लई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उन्हां सारियां दा जोर ये लग जाता है कि जां तां इनू ही बेईमान बना दिओ, जां फिर इनू लोकां दी पहुँच तो दूर कर दिओ, भाव कि इहदी ट्रांसफर होनी चाहिए है। लोग इहदे तक पहुँचणगे ते हकीकत समझ लग जाएगी। बस ये गल जिद्दण सानू समझ विच आएगी गुरु नानक जी ने सुनिया, ये है बलिहारी गुरे अपने, ये है गुर मेरे संग सदा है नाले, ये है गुरु दे दर्शन करन दी तांग, ये है मेरे भाग वड्डे कि मेरे घर गुरु आया है। बलिहारी गुरे अपने त्योहाड़ी सदवार। क्यों सवाल करया करो अपने आप, क्यों बलिहारी गुरे अपने? रीजन इन्नी पंक्ति ते रुको थोड़ा जिहा, ठहरो। एक बेनती इत्थे मैं तुहाडे ध्यान च भाई साहब भी कर रहे सी, बाणी नूं समझण ते जोर दिओगे ना तुहानूं निक्कियां निक्कियां चीज़ां बड़ियां चीज़ां समझाउणगीਆਂ। बाणी जदों पढ़दे हो, जदों पंक्ति पूरी होंदी उहदे अगे 2 डंडियां होंदियां ने। अक्सर जिहड़े वीर भैणां बाणी दा पाठ करदे उन्हां नूं पता है। फिर जो तुसी कोई पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तक पढ़ते हैं जो कोई पैराग्राम पूरा होंदा है उत्थे 1 डंडी होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्ति में 2 डंडियां ने, तो पुस्तक पढ़न लग्या जो कोई पैरा पूरा होंदा है उत्थे राइटर 1 डंडी पाउंदा है। हुण तुहाडे चों पढ़े लिखे वीर भैणां बैठे हो, तुहानूं पता भी वो डंडी का मतलब की होंदा है। जो पैरा पूरा होंदा है उत्थे 1 डंडी दित्ती होंदी, की मतलब होंदा है उहदा? इस पैरे विच की कहा गया, पहला इनू ध्यान नाल समझ, फिर अगला पैरा इहदे नाल जुड़ सकना है। ताई कई बंदे किताबां बहुत पढ़ते हैं, समझ नहीं लगती उन्होंने।
क्योंकि वो किताब की लड़ी नूं नहीं समझ, तो जिन्हों किताब पढ़नी आ गई उन्हें मुख बंद विचों ही किताब पढ़ देनी है सर। यही है साडे अंदर जदों तुसीं अपने आप नूं पछाण छकना है हर पक्ष तो। वो दो डंडियां का मतलब ही है भी ठहर इत्थे, रुक थोड़ा जा, विश्राम दे, वेख तैनूं तेरा बापू की कहना चाहुंदा। हुण वेखियो, बलिहारी गोरे अपने दिहाड़ी सदवार, क्यों? क्योंकि जिन मानस ते देवते किए, फिर शब्द वरत्या करत न लगी। उन्होंने कोई बहुता टाइम नहीं लगना, कला है ना जिहड़ी, बस जदों जागनी है एकदम। हो सकता अज तुहाडे चों मेरी कोई गल इदां बह के सुन रहा, कल नूं तुसीं कोई गल करो तो मेरे वर्गे बंदे नूं सुनना पवे भी यार कमाल की गल कीती है फलाने इंसान ने। यही कला है। करत न लागी वार, जे सौ चंदा उगवै, सूरज चढ़ै हजार, एते चानण, बोलो गज के, एते चानण गुर बिना बाज गुरु डुबा जग सारा। आ है बाज गुरु दे डुबना, गुरुआं दी घाट है किते इत्थे। सब तो वध गुरु भारत विच ने, ते सब तो वध दुनिया के मुल्कां विचों सत्यानाश किहड़े मुल्क का ज़्यादा होया? गुरु ज़्यादा ने इत्थे। इहदा मतलब है 550 साल पहला बाबा नानक सानू समझा रहा सी, बाज गुरु एते चानण हुंदियां गुर बिन। वो जिहड़ा गुरु बिन हनेरा है ना, वो अजे भी हनेरा ही है। उस गुरु का असीं प्रकाश पुरब मना रहे हैं। ते प्रकाश पुरब मनाउण दा अर्थ जिहड़ा है ना, जे इन्ना ही समझ लग जाए भी प्रकाश पुरब मनाउण दे मीनिंग की ने, रोशनी बहुत है, ठेडे फिर भी बंदा खांदा है, ਇਹਦਾ मतलब है बाहर रोशनी है, बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी, इत्थे रात है। ताई खिचो ताण है ना, ताई बंदा सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूजे लिए सोचना बंद कर। और तुसी शुरुआत करके वेखो किते दूजे लिए सोचना, फिर तुहाडे वल वेख के दूजा, दूजे वल वेख के तीजा। ये समाज असल विच बहुत ही वार दूजे वल वेख वेख के जींदा है। सो गुरु मेहर करे सानू गुरु नूं मनाउणा आवे, गुरु नूं जानना आवे। एते चानण होंदियां गुर बिन घोरे अंधार। धन वाहिगुरु साहिब जी, नानक दुनिया कैसी होई। सालक मित न रहियो कोई, भाई बंदी हेत चुकाया। दुनिया कारण दीन गवाया, दुनिया कारण, गज के बोलो एक बार सारे, दुनिया कारण दीन। गुरु गरीब निवास साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन चरणों अंदर सज बैठ के गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हो। आप जी ने अदब सत्कार दे नाल हरि जस कीर्तन रूप विच, सतगुरां दी बाणी पाठ रूप विच, विचारां दे रूप विच बाबे नानक जी के परोपकारां नूं जानन दा जतन कीता है। समय विच रह के गुरु नानक दीयां चंद घड़ियां होर बातां पाईए। बाबे नानक की बात आरंभण तो पहलां गुरु बख्शिश दोहराओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नूं समझो, गुरु नूं जाणो, गुरु का नज़रिया बनाओ। बस जिदण इन्नी क गल समझ लगेगी सारा कुछ बदल जाना है। अजे असी गुरु कोल आण के भी अपने हिसाब नाल सोचते आने गुरु कोल, पर साडी सुरत विच की चलदा है, मैं ऐ करना।
ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਓ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਓ। ਵੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 1469 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ 1539 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੀ ਨਾ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1699 ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਟਾ ਤੇ ਛਕਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 1479 ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 1699 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧਾਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਧਾਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। 1699 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਟਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੂਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ?
हुण आपां थोड़ी जी अज दी गल करदे हां। 1699 ते 2020 सच्ची ईमानदारी नाल दस्सिओ सारी किसे नाल संबंध अज अमृत छक के बंदा गुरु दा बनदा है कि जथेबंदियां दा बनदा है? गज के बोलो, जथेबंदियां। उत्थे ही खड़े हैं ना, फिर तारियां दी रोशनी है ना, फिर जथेबंदी तारा है। कोई मिशनरी कॉलेज हो सकता है, कोई टकसाली हो सकता है, कोई खंड कीर्तनिया हो सकता है, कोई नानकसरिया हो सकता है, पर ये तारे ने। सूरज की गल करने वाले खड़ा अजे भी तारियां ते ही है। जिद फिर तारियां दी फड़ के बैठा है ते हर साल ही गाउना है, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। किन्ने ढोलकियां चिमटे वजा वजा के, किन्ने ढोल तू पाड़ छड्डे, किन्ने तबले घस गए, किन्ने वाजियां दियां सुरां घसा छड्डियां तू ये शब्द पढ़ के। सफर ते तय ही नहीं किया। जे सिखां ने सफर तय किया हुंदा, ये तसव्वुर किया हुंदा सिੱਖੀ विचों, ते अज पूरी दुनिया ने कहना सी भी एक दुनिया के अंदर ऐसा खिता है, ऐसा सूबा है, ऐसी एक स्टेट है, ऐसी एक कंट्री है जिस कंट्री के लोग ना अमीरी ते गरीबी वेखते ने, ना जथेबंदी वेखते ने, ना वड्डा ते छोटा वेखते ने, ना रंग वेखते ने, ना नस्ल वेखते ने। वो यही वेखते ने कुदरत के सब, पर नहीं वेख सके क्योंकि सूरज थले है, तारे उपर ने। मैं किसी तारे की व्याख्या करदा, मैं किसी जथेबंदी दे विच शामिल हो गया तो मेरी व्याख्या तारे वाली व्याख्या, सूरज वाली तो व्याख्या ही नहीं है। सूरज का दायरा वड्डा है, सूरज दीयां किरणां वड्डियां ने। सूरज सौखा समझ लो, पढ़े लिखे बच्चों नूं छेती समझ आ जाती है। पूरी दुनिया च सूरज किन्ने ने? बोलो गज के बोलो मेरियो भैनों, किन्ने सूरज ने? इको ही है। कनेडा च भी वो है, अमेरिका च भी वो है, जम्मू च भी वो ही है, पंजाब च भी वो ही है, हरियाणे च भी वो ही है। पर हुण इदां वेखिओ, सूरज वांगू सोचते जम्मू वाले भी अपने, पंजाब वाले भी अपने, हरियाणे वाले भी अपने, यूपी वाले भी अपने, पर तुसी सोचते तारियां वांगो। इस करके कई बंदियां नूं जम्मू ते पंजाब छड्डो, जम्मू च ही जम्मू वाले अपने नहीं लगते। समस्या यह है भी अंदर तारा काम करता है ना, अंदर रोशनी नहीं ना काम करती। जिद्दण तुसी तारियां वांग सोचना है, और ये ने मीनिंग इन्हां पंक्तियां दे, बस जिन्ना चिर तक सुरत। तां मैं कहा सी किसी भी पंक्ति ते खड़ जो थोड़ा जा भी की कहना चाहता होएगा बाबा साहिब सच्चे पातशाह जी सानू दसना की चाहते होणगे। किहड़ा दुनिया का सिख है जिन्हें जपजी साहब का पाठ नहीं किया होना? किहड़ा दुनिया का बंदा जिहड़ा एक ओंकार नहीं जानता होना? पर की एक है अंदरों ते बाहरों? ना, एक कित्थे है? तुहाडे कोल तुहाडा है, दूजे कोल खड़ा दूजे दा है। किन्ने बंदे ने ऐसे तुहाडे मूँह ते बैठे होणगे, तुहानू कहणगे भाई साहब जी तुसी बंदे सियाणे हो, फलाना बंदा बड़ा भैड़ा है, तुहाडे बारे ऐ गल्लां करदा सी। जदों ओहदे लागे खड़नगे ते तुहाडे बारे भी इहो ही गल करनगे। वो अंदर फितरत ये है, अंदर बैठा ये कुछ है, क्योंकि वो तारियां वांग सोचते हैं। उन्होंने अंदर सूरज दीयां किरणां नहीं काम करदियां कि वो इदां सारियां नूं एक कलावे विच लै सकते हैं। मेरे दातार सच्चे पातशाह जी ने यह है गुरु बिना डुब्बा जग सारा। इस तरह गुरु तो बिना सारा जग ही डुब रहा। इनू बाणी च लिखिया सी गुरु साहिबाना ने, गुर बिन घोरे अंधार गुरु बिन। बंदा गुरुद्वारे आउंदा है, गौर नाल समझिओ, गुरुद्वारे आउंदा है, बाणी च लिखिया गुरु द्वारे होए सोझी पाए से। गुरुद्वारे जाके की मिलता है? सोझी मिलती है। पर असी गुरुद्वारे सोझी लैण तो आउंदे ही नहीं। असी तो साडे तो दिमाग में ये है भी बाबे नानक का प्रकाश पुरब आएगा तो प्रभात फेरियां च खाण नूं की मिलेगा, गुरपुरब विच खाण नूं की मिलेगा, किहड़े गुरुद्वारे वाले किहो जिहा लंगर लाउणगे। ऐ बंदे फर्क नहीं कर लैंदे भी फलाने गुरुद्वारे जाईदा किन्ने तरह के लंगर हुंदे ने, गुरपुरब मनाउंदे ने, लंगर ते लाउंदे ही नहीं किसी काम दा।
डिस्कशन कादे ते हुंदी है, चर्चा कादे ते हुंदी है, डिबेट कादे ते करदे हां। साडी चर्चा दा विशा की बनदा है? तां ही जदों जदों तुसीं गुरु साहब जी ते इहो ही जम्मना मरना है, इत्थे बैठा भी बंदा जन्म मरण दे गेड़ विच पिया है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने बड़ा प्यारा वाक वरतिया। महाराज सच्चे पातशाह जी सूरज की गल आपां करदे सी, हालांकि मैं समय विच रह के समाप्ति करनी है। बहुत कुछ इहदे ते समझण वाला है। तारियां वांग ना सोचिया करो, सूरज वांग सोचिया करो। तारियां दी रोशनी सूरज दे सामने अहमियत नहीं रखती। मैं तारा हो सकदा, मेरी व्याख्या का किसी 10 15 20 बंदियां ते प्रभाव पै सकता है, पर सूरज के सामने तारे की कोई औकात नहीं है। तारा मध्यम ही पैना है उत्थे। इस करके बंदे तारियां लई लड़ते हैं, बंदे सारी की सारी चर्चा तारियां ते करते हैं। असीं भुल जाने आ भी साडा संबंध सूरज नाल है, साडा संबंध तारियां नाल नहीं है, क्योंकि असीं ते हज़ारां वारे पंक्तियां पढ़ियां ने, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। तारियां तो उपर उठ के सूरज वांग सोचना शुरू। ताई बाबे ने शब्द पढ़िया सी गुरु के सवारिया ने हुणे, बड़ा प्यारा। धन धन हमारे, बोलो गज के, धन धन हमारे भाग। क्यों? ताई कहते ना रुको, क्यों धन धन भाग ने भला? घर आया, गज के बोलो, घर आया फिर मेरा। केड़े घर? हुण आपां इत्थे बह के कह रहे हैं भी घर आया फिर मेरा। किहड़े घर? जेड़े घर नूं जिंदरा ला के आया, जां जेड़े घर ये कह के आए भी मैं 2 घंटे गुरुद्वारे लगने ने, मैं वापस आ रहा, जां मैं वापस आ रही हाँ। उस घर की गल तां नहीं चलदी। किहड़े घर की गल चलदी है? वो घर की गल चलदी है गुर मेरे संग सदा है नाले। वो घर की गल चलदी है घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। कदों महाराज, कदों इदां होएगा? जदों घर भी सुख होवे ते बाहर भी सुख होवे। सच्चे पातशाह जी कहंदे जदों आ गल पल्ले बन लेगा, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। तुसीं बजुर्गां नाल गल करके वेखो, दृढ़ दा मतलब की हुंदा है। पुराने समयां च साडे तां शब्द गवाचदे जांदे ने। पुराने समयां च आपां कहंदे सी भी ये गल दृढ़ कर ली। दृढ़ दा मतलब है पक्की कर लेनी, गंढ बन लैनी है। हुण आपां गंढ बन्नदे आ, शब्द पढ़िया जा रहा, जित पीता मत दूर होए। पढ़ लिया, गंढ बन ली। यदि भी गुरु साहब जी की कहते हैं ये गंढ तो बनी नहीं। शाम तक भाई साहब कित्थे, तो गेट नहीं लंघण दिंदे, शामां तो पैण ही नहीं दिंदे। असीं शब्द पढ़ते हैं सारे इदां गुरु की गोद में बह के। हुक्मनामा आया, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते औखी घड़ी ना, बोलो गज के, औखी घड़ी ना देखण। गुरु साहब कहते गंढ बन के जाई, पक्की करके जाई गल भी औखा वेला तेरी जिंदगी च नहीं आउंदा। पर इस शब्द नूं पढ़न वाले बंदे, जे कल बंदे दा आमदन 5000 रुपये है, अज 4500 हो जाए, फिर शाम नूं वेखियो बंदे नाल गल करके, ते कल कह रहा सी औखी घड़ी ना देखण दई। कित्थे अमल है तेरे कोल? ताई महाराज ने बाणी च कहा ना, जिन्ना चिर तक तेरी जिंदगी च अमल नहीं आउंदे, प्रैक्टिकलिटी तेरी नहीं बनती, जिन्ना चिर तक उन्ना चिर तक तू कदे भी। खैर ये बड़ियां सूक्ष्म गल्लां ने। जिदण तुहानूं सच्ची आ मोर्चे में सां असीं एक बजुर्ग माता नूं इदां पत्रकार पुछदा, कहंदा बेबे तुहाडी उम्र किन्नी है? कहंदी 70 साल। ते कहंदे पत्रकार उहनूं पुछदा भी बेबे तुसीं क्यों आए हो इस मोर्चे च? कहंदी अपने पुत्तां लई आई हां। तो उहनूं किसी ने पुछया भी तेरे बच्चे हैगे ने? कहंदी कोई पुत्त नहीं है मेरा, पुत्त है ही नहीं, ते पुत्तां लई आई है। ਇਹਦਾ मतलब है याद है ना गुरु गोबिंद सिंह की गल किते ना किते, इन पुत्रन पै सीस पै वार दी है। मरदी नहीं हुंदी चीज़ कदे भी, मध्यम पै जाए 100 बार पै जाए।
तो सच्ची मैं वो बेबे दी जदों शब्द सुने ना, मैं जदों जिन्हों भी चेते करदा मैं भावुक होणों रह नहीं सकदा। वो कहंदा पत्रकार बेबे तेरा पुत्त ही नहीं, तू किहड़े पुत्तां लई आई है जदों तेरे घर बच्चा है ही नहीं। कहंदी मैं कल्ली नहीं आई, मेरा तेरा बापू भी। वो पत्रकार नूं इदां कोई ठेठ बोली विच उन्हां दी कोई प्रैक्टिस नहीं ना हुंदी बोलण दी। कहंदी मैं ते तेरा बापू दोवें ही आए, उन्हां दे पति देव भी नाल आए सन। ते कहंदे कफन झोले च पा के लिआई आ, कफन नाल है। इस कौम नूं कोई बदल लऊगा, इस कौम नूं कोई मुका देऊ कदी भला? सच्ची एक नहीं, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਬੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਮੇਰਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ आया पिंड वालियां दे नाल, 70 साल दा मेरा बापू पिंड वालियां दे नाल इस मोर्चे च आया। मैं बार्डर ते खड़ा, डंडा ना मारी, पानी दियां वाछड़ा ना छुट्टी, बापू दे पैरां च कोई अथरू गैस ना सुट्टी, किते बार्डर छड्ड के मैनूं बापू नाल ना खलोना पै जाए। ਐਵੇਂ नहीं निकलते शब्द। ये किसी PhD तो घट नहीं शब्द, किसी नूं लगन 100 वार लगने शब्द कुछ नहीं, पर जिन्हें लिखे ने ना, मैनूं नहीं पता वो कोई PhD होल्डर होना है कि नहीं होना, पर वो अंदर जिहड़ी बैठी है ना PhD, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो इसलिए ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਸੁਰਤ, ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ जिस भारत की धरती ते एक सूरज पैदा होया, तो सारे इकबाल वर्गिया ने लिखिया इस हिंद दे अंदर एको ही मर्द सूरमा पैदा होया जिन्हें इस धरती नूं हलूण के जगाया। जेड़े जेड़े उहदे लागे बहिंदे ने, जे सारे ही सूरमे बन जाणगे तो दुनिया विच नाम किन्हां दा होएगा। अज गल्लां 100 वार कोई करी जाए, असी 150 साल पहला इस धरती ते ऐसा राज सिरज के दिता सी, जदों कुत्तियां दे गलों कोई कैंठे नहीं सी लाउंदा। वो राज कित्थों आया सी? वो राज आया सी जिदण तुसी सूरज वांग सोचदे सी, जिदण तुहाडे अंदर तारियां दी कोई वैल्यू नहीं सी, तुसी तारियां वांग। अज कहना पैंदा सारियां धीआं भैणां नूं अपणियां धीआं भैणां समझो, इनू सूरज वांग सोचना ते ला, इन्हें धीआं भैणां सारियां नूं की तां पूरी दुनिया दीआं धीआं भैणां नूं अपणियां भैणां नालों भी वध समझेगा। गल है असीं सोचण नहीं ला सके, असीं खड़े नहीं, असीं टिके नहीं उस जगह तो, असीं उस विचारधारा नूं जी। तां ही बाबे ने फिर कहा नानक दुनिया कैसी होई, ये किहो जी हो गई है दुनिया। सालक मित, सालक दा अर्थ है पक्का सच्चा, मित्र ही नहीं रह गया इत्थे कोई। तुसी दसो, तुहानूं लगदा कोई तुहाडा मित्र है इस दुनिया च? जिन्हों तुसी सब तो वध मित्र समझदे हो ना, सब तो वध जड़ां वढदा है तुहाडीआं, वेखण नूं ही मित्र लगदा है। तां ही तो तुसी अज ट्रेंड नहीं चलदा। अज वेखो, जिहड़ा बंदा कल तक तुहाडे नाल हुंदा है, परसों तुहाडे खिलाफ सब तो वध जहर उगलदा है। वो कहंदा मैं जानदा इहनूं, क्योंकि वो कदी भी मित्र नहीं सी तुहाडा। अज वो जिहदे नाल है उन्होंने भी समझ लगनी चाहिए है, जे इहदा नहीं बनिया इन्हें मेरा भी नहीं बनना, क्योंकि जे उहदे नाल रह के उहदियां बुराइयां ही लभदा रहा तो मेरे नाल रह के भी मेरियां बुराइयां ही लभणियां ने। इनू अच्छाई नहीं दसनी, क्योंकि ये सूरज वांग नहीं, ये दीवे वांग सोचता है, ये तारे वांग सोचता। मैं अगली बेनती कर लगा सी, बहुत कुछ है बाबे नानक की जिंदगी अंदरों जानन वाला, पर असीं गुरुद्वारियां दीयां बिल्डिंगां वड्डियां बना लईआं ने, असीं निशान साहब दे कद वधा लए ने, अपने कद नहीं वधाए।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਓ, एडे वड्डे गुरुद्वारे नहीं सन, इतने उच्चे उच्चे निशान साहब नहीं सन, इन्नियां खूबसूरत पालकियां नहीं सन, इन्ना खूबसूरत गुरुद्वारे दे अंदर विछाई नहीं हुई सी। इहदा मतलब ये बिल्कुल ना कढ़ो कि मैं ये कहना भी विछाई नहीं होनी चाहिए, ये अर्थ नहीं लैने इहदे। निशान साहब होर भी उच्चे होण की फर्क पैंदा है, पर मेरा सवाल इन्ना की है, उच्चे निशान साहब वालिया, पक्के गुरुद्वारे मत्था टेकण वालिया, तेरा किरदार नीवा क्यों है? तू अंदरों कच्चा क्यों है? कच्चियां गुरुद्वारियां च पक्कियां किरदारां वाले रहिंदे सी ते पक्कियां गुरुद्वारियां च कच्चियां किरदारां वाले रहिंदे ने। ते दुनिया मैं समझा नहीं सकदा किसी नूं कुछ, कोई बंदा किसी नूं समझा नहीं सकदा। साडे गुरु साहब ने समझाया घट है, विखाया ज़्यादा है। अज की चलदा है, समझाया ज़्यादा जांदा है, विखाया नहीं जाता। मैं जो बोलदा बहुत चंगियां गल्लां कर लैना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है चंगियां गल्लां करन दी, मेरा अभ्यास है। मैं माइक ते ही रहना, दिन च 2-2 3-3 बार माइक ते बोलदा, चंगियां गल्लां करनियां आ ही जाणगियां। किताबां पढ़दा, मेरा वाह चंगियां चीज़ां नाल पैंदा है। मैनूं चंगा बोलना आउंदा है, पर मैनूं चंगा बनना नहीं आउंदा। मेरा बाबा कहंदा चंगा बन के विखा, बोलण दी लोड़ नहीं पैनी। जिद्दण चंगा बनेगा, ये है बलिहारी गुरे अपने, दिओहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए। बंदियां नूं देवते बनाता। किहड़े देवते? भला आ देवते नहीं जिहड़े इस भारत विच बहुत मशहूर ने, इन्हां देवतियां नाल कोई लेना देना नहीं। इहनूं बाबे दे बाणी ने कहा देवी देवा मूल है माया, ये ते पवाड़े दी जड़ ने सारे। फिर किहड़े देवते? दैवी गुणां दे मालक। किहड़े दैवी गुणां दे मालक? जिहड़ा हमेशा दूजे नूं अपना समझदा है, जिहड़ा कहंदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, गज के बोलो तेरे भाणे। पर की ये शब्द प्रैक्टिकल है ने कौम च? हुण अज हैगी है प्रैक्टिकलिटी इस गल दी? बंदा दूजे दे भले लई दिन रात सोचदा होवे, सवाल ही पैदा नहीं होंदा। ताई कहने ना, शब्द कहना ते शब्दां ते चलना ये दो अलग अलग चीज़ां। अज बंदा ऐ जो कीर्तन सुन रहा हुंदा, बाणी सुन रहा, हुण तुसीं सारे इदां जो सुन रहे हो, तुसीं किसी होर दुनिया विच हो, पर जदों आ दीवान मुक जाना फिर आपां किसे, बस यही मुश्किल है। जिदण इसे दुनिया च ही होवोगे, साहिबजादे सूबे की कचहरी विच ने ते उत्थे भी गुरुद्वारा है। असी गुरुद्वारे हाँ, इत्थे भी अंदर कचहरी चलदी है, अंदर पता नहीं किन्ना कुछ चली जाता है। किसी बंदे नूं मत्था टेकदिया वेखदिया बीपी हाई हो जाता है भी ये भी आया। किसी बंदे का स्टेज तो ना ले लिया जाए तो दूजे बंदे नूं जाके दवाई खानी पैंदी है, गोली लैनी पैंदी है, उहदा बीपी हाई हो जाता भी इहदा नां क्यों लिया इत्थे? क्यों बई इन्ने हौले क्यों आ? इन्ना थल्ले क्यों सोचते आ? किसी का मत्था टेकण आ कहते ने कई बंदे फलाने गुरुद्वारे बड़ी शांति है, फलाने गुरुद्वारे बड़ी शांति है। अक्सर इदा नहीं है। तुसीं वेखिओ जिहड़ी शांति तुहानूं इस गुरुद्वारे मिलदी है वो दूजे नहीं मिलती, जिहड़ी दूजे मिलती है वो क्यों? भला इदां क्यों है? गुरुद्वारा तो गुरु दा है, उसदा कारण है। शांति सारे गुरुद्वारियां च इक्को जी है, पर तुहानूं फेस नाल प्रॉब्लम है। तुहाडी शांति भंग कौन करदा है? फेस। जे ते फेस ना दिसे फिर शांति है, जो फेस दिस जाए फिर इत्थे अंदर जलून जी नहीं, अंदर तेजाब जे बन लग जाता है। इत्थे भी ये की लैण आया? इत्थे इनू किहने सद्दिया? गुरु दा घर है, सारियां दा सांझा है। अमीरी अच्छा सोचो हुण बड़ा जिहा, ये भारत तबाह क्यों होया? बाज गुरु डुब्बा जग सारा। ते केड़ा गुरु? समझ वाला गुरु, ज्ञान वाला गुरु, विवेक वाला। कहो कबीर मैं 100 गुर पाया, जाका नाओ विवेको। मैनू मेरे गुरु ने वो गुरु नाल जोड़िया जिहड़ा विवेक वाला है, उच्ची अकल वाला है,
ਜਿਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੱਤਰੀ, ਬਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ है। माफ़ करियो मैनू, मेरे बोल कौड़े हो सकते आ। ये गुरुद्वारा खत्तरियां दा, ये गुरुद्वारा जट्टां दा, ये गुरुद्वारा लुबाणियां दा, ये गुरुद्वारा भापियां दा। गुरुद्वारा किहदा हुंदा है जी? उच्ची बोल के दसो, गज के बोलो। ढिले जे बोलते हो, मैनू लगता तुसीं अपने वाला गुरुद्वारा भी किसी का ही मनते हो। ढिले जे नहीं आवाज़ देंदे। गुरुद्वारा गुरु का हुंदा है, ते जिदण गुरुद्वारा गुरु का होएगा फिर ये आनंदपुर होएगा, फिर ये करतारपुर होएगा, फिर ये अमृतसर होएगा। फिर असीं जिद्दां दी फीलिंग सानू दरबार साहब अमृतसर आएगी, उदां दी फीलिंग इत्थे आए। क्योंकि फीलिंग में फर्क कदों पैंदा है? जदों असीं कहने आ साडा दरबार साहब 4 दरवाजियां वाला बनाया महाराज ने, सारियां लई इक्को जिहा, ते महाराज उत्थे ही गुੱਟ फड़ के कहंदे होणे अपने पिंड वाले बारे दस। ये तो तैनूं मैं एक सैंपल बना के दे गया सी भी इदां दे बनाउणे ने, तू इत्थे आ जाना मूँह चुक के भी ये गुरुद्वारा इदां दा है। महाराज ने कहना अपने वाले बारे दस, तू अपने वाला किदां दा बनाया है? तुसी कोई चीज़ सीखते हो किते, फलाना बंदा मैं इंजीनियरिंग करनी है, तो हुण इंजीनियरिंग तो इक्को तरह की होंदी है ना, जिहड़ी जिस तरह की भी उदां दी है बस। जिन्हें तुहानूं PhD कराउणी है, मान लो किसी विषय ते PhD करनी है, ये थोड़ी है बंदा अपना थॉट देवे उन्होंने भी मैनूं इदां दी PhD करा दे। वो तो फिर तेरी PhD है, विषय थोड़ी समझे तू। असी गुरुद्वारे आण के, हालांकि ये बड़ी छोटी एग्जाम्पल है, इत्थे आण के असी थॉट अपने नहीं छड्डदे, थॉट अपने ही पक्के रखते हैं, मोहरां लवाउने आ गुरु साहब। तां ही तो हुक्मनामे बारे ना तुसीं वेखो, कई बंदे कहणगे अज हुक्मनामा सख्त आया, अज हुक्मनामा तो हुक्मनामा ही हुंदा है ना बेसिकली। सख्त क्यों हुंदा है? वो कहंदे मर्जी दा नहीं आया, जदों मर्जी दा आ जाए अज बनी गल। हुण कई बंदे ने दरबार साहब साल 'च 4 बार जाते हैं, पर जिद्दण किते हुक्मनामा ये आ जाता ना, रामदास सरोवर नहाते, फिर बड़े खुश होंदे, कहंदे अज बनी गल। क्योंकि महाराज ने कहता ना भी सब बोलो गज के, सब उतरे। गारंटी ले ली महाराज ने भी ला ते मित्रा जाके नवें शुरू कर ला भावें हुण। ते जे हुक्मनामा आ जाए उत्थे उस जगह ते हुक्मनामा इदां आ जाए, क्या पढ़िए, क्या सुनिए, क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने। आंदे अज नहीं बनी गल। अज तो महाराज ने जवाब ही देता, वो तो कह रहे सी पढ़े सुने क्या होई। हुण जदों तुसीं इदां वेखण लगे, जदों महाराज ने कहना अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, अन्या दीवा जगा। कहंदे सख्त बड़ा आया हुक्मनामा। हुण मतलब की है? बंदा घरों तैयारी करके जाता भी महाराज इदां दा हुक्मनामा आवे, फिर हुक्मनामा किहदा होया बोल के दस्सो मैनूं। गुरु तो थोड़ी होया, तो मेरा हुक्मनामा है, मैं घरों तैयारी करके गया सी इदां दा होना चाहिए। तो गुरु साहब जी ने जदों हुक्म सुनाउणा, फिर गुरु साहब तो अपनी मौज विच ने ना, फिर जदों जिद्दां दी भी गल कर, हालांकि हर हुक्मनामे का इक्को ही मतलब हुंदा है। गल करदे सी ना भाई साहब बाणी दी लड़ी दी, स्टेज सकत्तर साहब, लड़ी का मतलब ही है तुसीं कोई शब्द शुरू कर लो बाणी का, कितों शुरू कर लो, तुहानूं एक दूजे नाल जोड़ेगा, संबंध है वो। हुण आपां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़िए, हुण इसे शब्द नूं वेखियो, क्या जप, शब्द बदल गए पर मीनिंग सेम ही ने। हुण इसे शब्द नूं अगे आ जाओ, बाणी बिरलो, सेम ही ने। की फर्क पिया? सुन तो लई है, विचार कीती नहीं है। बाणी बिरलो विचार सी,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, बदल लो, फिर अगला हुक्मनामा सुन लेने आप। ये तन माया पाहिया प्यारे, ये वास्ते क्या पढ़ीए, क्या सुनीए, क्या वेद पुराना, इनू की फर्क पैंदा है। सो इसलिए गुरपुरब जदों मनाउणा है तां ऐ मनाउणा है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो कोई। फिर उत्थे जाके ना अखीर ते महाराज बड़े प्यारी गल करदे, कहंदे कहो कबीर अब जानिया, समझ तो लग गई हो, जब जानिया गज के बोलो तो मन। पर एक प्रॉब्लम आ गई हो, की भला प्रॉब्लम यह आ गई, जदों मन मन्निया, मन मानै, बोलो गज के जी, आउंदियां पंक्तियां तुहानूं, मन मानै लोक ना भतीजै। हुण लोक गल्लां करदे ने, फिर असीं कहने आ चलो अजे लोकां दे हिसाब नाल चल लैने आ ना, बाबे ने कहा ना भतीजै तो क्या कीजिए, फिर की होया, नहीं मनदे ते ना मनण। यही तुहाडे बाबे दा न्यारापन है। ते गुरु अर्जन साहब जी शब्द वरतदे, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते समा मेरा समाप्त है। गुरु अर्जन साहब जी शब्द वरतदे, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते सूरज की सोच वांग सोचना, चंद्रमा वांग दीवियां वांग नहीं सोचना। पढ़े लिखे वीर भैणां बच्चे तुहाडे च बजुर्ग बैठे हो, तुहानूं पता सूरज ते चंद्रमा, जदों सूरज चढ़दा चंद्रमा किते जांदा नहीं है, इत्थे ही हुंदा है। की फर्क पैंदा है, सूरज की रोशनी के सामने चंद्रमा की रोशनी की वैल्यू नहीं रह जाती। रहना इदां ही है सारा कुछ, दुनिया नहीं बदल जानी। कई बंदे कहते माहौल नहीं चंगा मिलिया तां मैं इदां दा हो गया, माहौल वधिया हुंदा ना मैं तां नेरियां लिया देनियां सी। माहौल थोड़ी बदलते हुंदे ने, तू बदलना है समा। कई बंदे कहणगे कलयुग आ गया, बहुत सौखा। अज मेरे वर्गा बंदा गलती कर लै, अगला कहता कलयुग है जी, फिर कलयुग च ते कोई टावा टावा ही बचदा। ये बहाना आ तेरे वास्ते, असल में कलयुगी तू है। समा कोई कलयुग नहीं हुंदा अपने आप में। गुरु नानक साहब पातशाह जी सूरज नाल तरजीह दिंदे हन। जदों बाणी दे विच रब दी गल करदे ने ते भाई गुरदास जी ने जदों तरजीह दित्ती है ते गुरु नानक साहब जी नूं सूरज कहा, क्योंकि बाबे नानक ने उही गल दुनिया के लोगों को दसी है जिहड़ी रब वाली सी। इहदे तो पहला ये नहीं भी रब की गल दसी नहीं गई, रब की गल दसी गई पर अपनी गल नूं रब दी बना के पेश किया गया। ये किहदी गल सी? औरत कदी धर्मी नहीं हो सकती, रब की गल है ना, ब्राह्मण की गल है। तो ब्राह्मण इस गल की व्याख्या ऐ करता है कि यह रब की गल है जी, औरत कभी भी पवित्र नहीं हो सकती। तो साडे बंदे कई बार बाणी चों पंक्तियां पढ़ के सुना देंदे ने, बाणी च भी तो ऐ ही लिखे। हुण मेरे को समा नहीं मैं उस बन्ने जा सका, बाणी च एक भी पंक्ति औरत की पवित्रता ते अपवित्रता के संबंध में नहीं लिखी गई। तो जे लिखियां गई ने कुछ पंक्तियां, उहदे मीनिंग वो नहीं हैं जिहड़े अज सानूं समझाए जांदे ने, उहदे मीनिंग कुछ होर है। समा नहीं उहदी व्याख्या च आपां जा सकीए, फिर समा बनिया। इहदे ते खुल के कदी चर्चा करके वेखिओ। बाणी च समाज की व्याख्या जदों कीती है महाराज ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक प्लेटफॉर्म ते, अज तो 550 साल पहला वो कारज बाबे नानक ने भारत की धरती ते शुरू किया, जिहड़ा बाबे नानक के जन्म तो 300 साल बाद अमेरिका वर्गी धरती ने शुरू किया। अमेरिका ने सब तो पहला औरत को वोट पाउण का अधिकार दिता सी, सब तो पहला अमेरिका ने, ते अमेरिका ने वोट पाउण का अधिकार दिता सी बाबे नानक की इस विचारधारा तो 300 साल बाद विच जिहड़ी विचारधारा बाबे ने बाणी विच कही सी, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मै। ਇਹਦਾ मतलब अगे अगे कौन चल रहा तो पिछे पिछे कौन चल रहा है, आप समझ लियो तुसी गल। पर समस्या ये है, ये तुसी समझा ना सके, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मै। फर्क रहना है, अज भी फर्क है। जदों असीं कहीदा ना, मैं बाहर सी उत्थे कैनेडा, तो मैं उत्थे कहा भी पुत ते धी नूं बराबर समझो। जिदण पुत धी बराबर हो गए, उदण नौं ते धी आपे ही बराबर हो जाने। अजे पुत धी च भी फर्क है।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਧੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨੌਂ 'ਚ ਤੇ ਫਰਕ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਧੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨੌਂ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਭਲਾ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨੌਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ 'ਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਿਊਨ 'ਚ ਨੌਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਭਲਾ? ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨੌਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਕਿ ਸ਼ਰਣਾ, ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜਿਹ ਲਗ ਭੌਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾकुर ਭਾਵੈ, ਦੇਹ ਦਰਸ਼ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਚਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਿਰਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਲਬ ਕਰੇਗਾ, ਚਿਰਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਬਾਬਾ, 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇਹ ਲੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਕੇ, ਐਰਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਤਕ ਕੇ ਮੱਘਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਇਹ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ 550 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਅੱਧੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਉਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਢੋਈਏ, ਗੁਣ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੋਗੇ ਉਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ? ਔਗਣਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲਾਗਿਓਂ ਆਏ ਆ। ਕਾਹਦਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਭਟਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾਈ ਲਿਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਰਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਾਬਾ 8 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
साढ़े तो। सो गुरु साहब ने सेवा लैनी सी, तुहाडे सामने हाज़र हाँ। गुरु साहब जी ने सेवा लै लई है, तुहाडे नाल गलबात करके फिर उत्थे चले जाने। पूरी दुनिया वेखदी सी अज पंजाब वल, ते लोग कहिंदे सी पंजाब दे बच्चे नशई हो गए, नशियां च पै गए। पर हुण जदों तुसीं वीडियो वेखदे होणे आ ना, तुहानूं समझ तां लगदी होनी भी पंजाबी नशई नहीं हन, सानूं बनाया गया। मैं दस वीरां नूं ਜਿਹੜਾ रोड ब्लॉक कर ਲਈ सरकार ने 2 दिन लाए। JS ਜਿਹੜੀਆਂ JCB ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ सड़क ब्लॉक की, पंजाब के बच्चों ने हत्थां नाल 15 मिनटां 'ਚ साफ कर दी। ये करामात नहीं तो होर की है। तो हैरान सी, बिट वेंदे सी बंदे यार। वड्डे वड्डे जेड़े कैंटर ने वो खड़े करके, वड्डे वड्डे ट्रक खड़े करके चाबियां गवातियां उन्हां दियां, मतलब चाबियां सुट्टियां, कहते चाबियां लभणगे तो पासे करनगे ना, किवें पासे करनगे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे पुत्तां ने धक्क के ट्राले आए पासे करते जिवें रूम वाली बोरी करी दी है। ये बड़ी प्यारी कौम है, बड़ा कुछ है इहदे विच। और जाबता सानू एक सानू कहा सी ये नशई ने, ये खाधे गए। दूजा साडे बारे कहिंदे सी, अजे तक ये स्टेटमेंटां दित्तियां जांदियां सी भी ये लड़ाके बड़े ने, ये भड़कदे बड़ी छेती ने, ये आपे तो बाहर हो जाते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हां च संजम नहीं है। अगले अथरू गैस सुट्टदे सी ते साडे वाले चुप करके दूजे बन्ने दी लंघ जांदे सी, कोई नहीं सुट लो। वो पानी दियां बौछाड़ां करदे सी, साडे वाले इदां लंघ जांदे सी, कोई गल नहीं, पा लो पानी, अजे तुहाडे नाल नहीं लड़ना। असीं मंजिल दिसदी है सानूं, असीं मंजिल ते पहुंचना है, राहां 'च नहीं रुकना। असीं तुसीं सानूं राह 'च रोकना चाहुंदे हो। तो मैं जदों उस काफले 'च लंघ रहा सी ना, एक जगह ते पानी की बौछाड़ कर रहे सी, भज के बंदे लंघ रहे सी, अपने आप नूं बचा के लंघे सी, पानी मुक गया उहदे चों। ते एक बजुर्ग बापू कहंदा अपनी ट्राली 'चों पानी दे दो, इन्हां नूं मुक गया होना इन्हां दा। ये करामात वर्गी कौम है धरती ते। ये तो मार लिया सानू साडे नकली आगूआं ने। जे आगू अगे लग जाते ये मोर्चा इत्थों तक नहीं पहुँचना सी। तुहानूं पता आ, तुसीं जम्मू वालियां ने भी बहुत कुछ हंडाया है, सिੱਖੀ मसले च भी बहुत कुछ हंडाया। जदों आगू अगे लगते हैं, जदों कोई मूवमेंट फेल होंदी है, वो भैड़े आगूआं करके होंदी है, मगर वालियां च। ते अजे तक आगू कोई अगे नहीं लगा, इस करके काफला आराम नाल दिल्ली दीयां सारियां दिशावां छड्ड मल के बैठा है। एक पत्ता भी किसी दरखत का फालतू नहीं तोड़िया साडे बच्चों ने। सो ये चीज़ां साडे च अज भी ने, उदों भी सन। गल है भी साडी कौम लीडरलैस है, सानू लीडर चंगे नहीं मिलते। लीडर सानू साडे बनाए जाते हैं, मुੱਲ दे खरीद के लीडर चाबियां वाले बनाए जाते हैं। उन्होंने जिथों चाबी भरी जाती है फिर उदां वो चलते हैं। आओ सुचेत होइए, अपनियां अपनियां जिम्मेवारियां सारे भाई संभालो। सबना दा धन्नवाद, गुरु साहब जी का शुकराना। मेहर करो दाता जी, असीं तुहाडे दसे नक्शे कदमां ते चल सकी। भुल चुक लिखी मां गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी